हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक क्वेश्चन आया है कि प्रूव दैट एक्स टू द पावर ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। तो हम लिख के दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है, प्रूव दैट प्रूव दैट एक्स टू द पावर ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। ये दोस्तों एक क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है कि किस प्रकार से एक्स टू द पावर ऑफ जीरो की वैल्यू को वन आप सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्योंकि जो एक्स टू द पावर ऑफ जीरो की वैल्यू वन है, ये बहुत सारे अलजेब्रा के क्वेश्चन में जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो उसमें आता है। तो वहाँ पे एक्स की जगह पे कुछ और भी वैल्यू हो सकती है, तो वहाँ पे भी जीरो होता है तो टीचर्स वन लिख देते हैं कि इसकी वैल्यू वन होती है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर ये एक्स टू द पावर ऑफ जीरो की वैल्यू वन होती है, ये कैसे होती है? अगर इसको आप सिद्ध करके दिखाएं तो हमें और आसानी होगी समझने में। तो उसी के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ इसको समझाने का। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि बच्चों को बड़ा पसंद आएगा और वो इससे अपने मैथ को और इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि टीचर्स क्वेश्चन तो बताते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके बच्चों को बताया जाता है, बच्चे उससे संतुष्ट भी हो जाते हैं। बट ये होता है कि फार्मूले को कैसे सिद्ध किया जाए, क्योंकि बहुत से फार्मूले ऐसे होते हैं जिनको सिद्ध करने से बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास जग जाता है कि हाँ भाई, हम फार्मूला सिद्ध कर ले रहे हैं तो क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो सोल्यूशन इसका हो जाएगा, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से इसको प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स टू द पावर ऑफ जीरो। तो एक्स टू द पावर ऑफ जीरो है, तो इसको हमको सॉल्व करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो हम एक्स टू द पावर ऑफ जीरो को क्या लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ देखें तो अगर कोई भी वैल्यू एक्स टू द पावर ऑफ जीरो है तो फार्मूला होता है ए टू द पावर ऑफ एम इंटू ए टू द पावर ऑफ माइनस एम। तो इसकी वैल्यू हो जाती है ए टू द पावर ऑफ जीरो। तो इसको करने के लिए हम इसी स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ लिखेंगे एक्स टू द पावर ऑफ प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर ऑफ माइनस वन। तो एक्स टू द पावर ऑफ प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर ऑफ माइनस वन, इसको एक स्टेप और बढ़ाइए, ये लिख सकते हैं। तो एक्स टू द पावर ऑफ प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर ऑफ माइनस वन को हम लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स। ये होता है सिंस ए टू द पावर ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू वन अपॉन ए टू द पावर ऑफ एन। ये फार्मूला होता है, ये बेसिक फार्मूले हैं, तो इनको जानना जरूरी होता है बच्चों के लिए। तो अब बेसिकली हम इसको आगे एक स्टेप और बढ़ाएंगे। तो एक्स टू द पावर ऑफ प्लस वन को हम केवल एक्स लिख सकते हैं, और वन अपॉन एक्स, जब एक्स टू द पावर ऑफ प्लस वन का मल्टीप्लाई होगा वन में तो एक्स हो जाएगा, और उसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? एक्स। अब इस एक्स से ये एक्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा वन, और वन ही हमारा क्या है? राइट हैंड साइड। ये हमारा हो गया एक्स टू द पावर ऑफ जीरो की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से वन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर दिए। अब इसी प्रकार सिमिलरली हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करके दिखाएंगे कि एक्स टू द पावर ऑफ जीरो कैसे आता है। तो हम लेते हैं राइट हैंड साइड,
तो राइट हैंड साइड में है वैल्यू वन। वन वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन को हम लिख सकते हैं इक्वल टू ए अपॉन ए आर एक्स अपॉन एक्स आर वाई अपॉन वाई एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। क्योंकि ये सारे वन ए से ए कटेगा तो वन आएगा, एक्स से एक्स कटेगा तो वन आएगा, वाई से वाई कटेगा तो वन आएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब हम ए से ए में भाग देंगे तो एक आएगा, एक्स से एक्स में भाग देंगे तो एक आएगा, वाई से वाई में भाग देंगे तो वाई आएगा। तो हम ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एक्स। अब एक्स अपॉन एक्स को थोड़ा सा और सरल करेंगे तो हम एक्स को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ऑफ प्लस वन इंटू, यहाँ भी लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ऑफ प्लस वन, और ये जो प्लस वन ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर ऑफ माइनस वन। ये आपने फार्मूला अभी ऊपर पढ़ा है कि एक बटे ए टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू होता है ए टू द पावर ऑफ माइनस एन। क्योंकि ये घात जब ऊपर जाता है, जब किसी भी भिन्न में जब हर को हम ऊपर ले जाते हैं तो उसके घातांक चेंज हो जाते हैं, घातांक के साइन चेंज हो जाते हैं। यानी अगर x के पावर प्लस वन है तो वो ऊपर जा करके x टू द पावर ऑफ माइनस वन हो जाएगा। तो अब यहाँ हो जाता है आपका क्या, स्टेप हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब किसी भी वैल्यू में बेस समान होता है, अगर बेस समान होता है, आधार समान होता है, तो उसके घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। जब मल्टीप्लाई होता है तो उसके घातांक क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब बेस समान होता है तो उसके पावर्स आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या, एक्स टू द पावर ऑफ प्लस वन प्लस माइनस वन, ये हो जाएगा। फिर हम नीचे आएंगे एक स्टेप, तो यहाँ पे आप जानते हैं प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या आता है, माइनस। तो ये हो जाता है एक्स टू द पावर ऑफ वन प्लस माइनस माइनस वन। अब यहाँ पे हम जब एक स्टेप और बढ़ते हैं तो ये हो जाता है, वन में से वन जाए कितना आएगा, वन में से वन को आप घटाएंगे तो आएगा आपका मान जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स की पावर जीरो। तो एक्स के पावर जीरो हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आप जो है चाहें तो इस फार्मूले इस वैल्यू को आप सोल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्स टू द पावर ऑफ जीरो की वैल्यू वन कैसे सिद्ध करना है, तो ऐसे आप सिद्ध करके दिखा सकते हैं। धन्यवाद।